हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लग रहे हो और मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारे का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। ताज चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर की गेलिया। एक बड़ी खबर तो आपने रूबरू करा दिया जो कि फरीदाबाद से शामी आने लग रही। साढ़े सिविल अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार कराया गया से और लापरवाही के चलते आड़े एक मरीज की जान चली गई थी। और आपने जानकारी भी दे दिया, परिजना ने सीएम विंडो पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करी थी, लेकिन आरोपी डॉक्टर शिकायत वापस लेवन का दबाव बनाने लग रहा था और आरोपी ने पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए ले लो और मामले ने रफा दफा कर लो। फिर विजिलेंस ने रिश्वत लेते टाइम यो डॉक्टर गिरफ्तार कराया से। तो बड़ी खबर जो कि इस टाइम फरीदाबाद से शामी आने लग रही है, सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है और लापरवाही के चलते आड़े एक मरीज की जान चली गई थी। फिर मरीज के जो परिजन थे उनने मामला जो सीएम विंडो पर पहुंचाया था, सीएम विंडो पर शिकायत करी थी, लेकिन डॉक्टर ने इनके परिजन आते जो शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। फिर उसके बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था, जो कि परिजना ने अस्वीकार कर दिया। फिर विजिलेंस ने रिश्वत लेते टाइम ये डॉक्टर गिरफ्तार कराया। फरीदाबाद से बड़ी खबर, सिविल अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार कराया से। तस्वीर भी आपने दिखाने लग रहे था कि कुकर डॉक्टर ने लेकर जाने लग रहे था। अड़े इनकी लापरवाही के चलते एक मरीज की जान चली गई थी और फिर मरीज के परिजनों ने सीएम विंडो पे शिकायत दे दी थी। फोन लाइन पर संजय गुप्ता घनी जानकारी लेकर हमारे गला जुड़ गए हैं। संजय, आड़े एक जो डॉक्टर हैं वह गिरफ्तार करे से पूरा मामला नू बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार थे 5 लाख रुपए का ऑफर दे थे, कहे थे कि मामला रफा दफा कर लो। तो ये अपडेट आपके शाम आई से? जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर पहले का ही मामला है, जहां पर सरकारी अस्पताल जो कि बादशाह खान अस्पताल के नाम से है, वहां पर एक डॉक्टर जो कि नवदीप सिंगल के नाम से है, उस डॉक्टर के पास में प्राची हॉस्पिटल NIT फरीदाबाद की एक शिकायत आई थी सीएम विंडो के द्वारा। उस शिकायत में शिकायतकर्ता ने साफ तौर पे कहा था कि मेरी माता यहाँ पे इलाज के लिए भर्ती हुई थी, उनके इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम विंडो पे की। सीएम विंडो से जब मामला फरीदाबाद बादशाह खान अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचा तो उन लोगों ने एक कमेटी बनाई। डॉक्टर नवदीप सिंगल उस कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन नवदीप सिंगल जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राची अस्पताल है, उसके डॉक्टर मुखीजा के कहने पर जो शिकायतकर्ता हैं उन पर फैसले का दबाव बना रहे थे। उनको इन्होंने 50,000 रुपए एक दिन पहले, कल यानी कि कल इनको 50,000 रुपए दे दिए थे। जब 50,000 रुपए पीड़ित युवक ने ले लिए तो उसके बाद उसने इसकी शिकायत विजिलेंस को की। विजिलेंस ने एक टीम बनाई जिसमें नायब तहसीलदार को शामिल किया और उसके बाद में बादशाह खान हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर नवदीप सिंगल को, जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं और कमेटी के सदस्य हैं, उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी खातर। तो विजिलेंस ने रिश्वत लेते टाइम में डॉक्टर गिरफ्तार कराया है और आपने आड़े जानकारी भी दिया कि डॉक्टर की लापरवाही था, आड़े एक मरीज की जान चली गई थी। फिर मरीज के जो परिजन थे उन्हें सीएम विंडो पर डॉक्टर की शिकायत कर दी। तो डॉक्टर ने फिर इनके जो परिजन है उन पर रिश्वत देने की बात की, इनको कि 5 लाख रुपये ले लो और इस मामले ने रफा दफा कर लो, लेकिन परिजना ने भी इसकी शिकायत कर दी। रंगे हाथों डॉक्टर गिरफ्तार कराया है। तो आंदोलन ने लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि कृषि कानून ने स्टे कर देवांगे, लेकिन 4 सदस्य कमेटी का भी गठन करा जाएगा। लेकिन इससे बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस समाधान खातर जिस समिति का गठन कराया था, तो कमेटी के सदस्य में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान भी थे। तईब ने समिति ने अपना नाम वापस ले लिया है। कमेटी में भूपेंद्र मान के नाम पर शुरुआत बवाल हो रहा था। किसान नेता कहने लग रहे थे मानते पहले 3 नए कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, तब वही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी क्यों कर करेंगे।
तेनूने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कुमारी शैलजा नु कहा है कई विधायक प्रदेश की राजनीतिक स्थिति तो गणे चिंता में है। मैंने बोली प्रदेश में इस टाइम जो भी राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं वह सब खातर चिंता का विषय है। हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पे शैलजा ने कहा कि अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने खातर संविधान के अनुसार कदम उठावेगी। बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों, वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है भी पैदा होती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल इन तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। तेनूने कृषि कानून लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होने लग रहा है। इससे बीच केंद्र गेला मुलाकात का दौर से वो भी लगातार जारी है। तो प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो मुलाकात पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। वही बोले कि हरियाणा सरकार लोगों का और विधायकों का जो विश्वास है वो खोने लग रही है। इसे में सरकार संकट मोचन ढूंढने लग रही है। सरकार का स्टैंड जन भावनाओं के खिलाफ हो रहा है और जन भावनाओं के खिलाफ जो भी स्टैंड हुए से तो लोग उस नाराज हो वहीं से। तो वही इन हालात की वजह से सरकार आला कमान तक मिलन लाग रही है। वनु बोले कि जिस ढालत सरकार के विधायक हर रोज बयान देने लाग रहे से जेजेपी विधायक और निर्दलीय विधायक कृषि कानून तो नाराज हैं। तो इसे में राज्यपाल ते यो मांग से कि तावड़े सेशन बुलावे ताकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। और जब अविश्वास प्रस्ताव आवेगा तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और फिर बेरा लग जाएगा कि जो कुछ कम ऐसे वह समर्थन किसने और क्यों दे से। जो हरियाणा सरकार है वो लोगों का भी विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी। अपना संकट मोचन घूम रहे हैं क्योंकि जो इनका स्टैंड रहा, आपने देखा कि जन भावनाओं के खिलाफ कोई भी स्टैंड होगा लोग नाराज होते हैं। यही वजह है और कोई खास वजह तो मतलब जो हालात हैं उसमें और कोई खास वजह तो नजर नहीं आती। तो रोज उनके बयान आ ही रहे हैं, अब भी बयान आए हैं, कल के बाद आज भी बयान आए हैं उनके जो जेजेपी के विधायक हैं कि जो ये कानून आए हैं कृषि कानून उनके खिलाफ हैं वो, क्योंकि वो जनभावना से जुड़े हुए हैं। तो यही कारण हो सकता है। राज्यपाल से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी सेशन बुलाया जाए। हालात परिस्थिति ऐसी है प्रदेश में, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जब मुख्यमंत्री अपनी पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, हालांकि तो मैं ये है आज किसी को भी किसी की उकसाने की काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को मैंने ये कहा था भाई उकसाओ मत। आज बहुत गंभीर स्थिति है, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, तो स्थिति ऐसी है तुरंत सेशन बुलाना चाहिए। और जो हमारा अविश्वास पत्र है प्रस्ताव है वो हम रखेंगे। सेशन शुरू होते ही पता लग जाएगा जो आप बात कह रहे हो कौन किसके साथ है। अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता तो मानते हैं सरकार गिर जाएगी? देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कुछों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ कह रहे हैं और समर्थन कहीं और है, चेहरे बेनकाब हो जाए, लोगों को पता लग जाएगा और हो सकता है कामयाबी हो जाए। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया। सरू ने किसान आंदोलन पर लेकर अपना स्टैंड क्लियर कराया है। वेन्यू बोले हमारा जो पार्टी का स्टैंड है किसाना की गेलिया से इसमें केंद्र सरकार तक फैसला करना से
जेजेपी केंद्र और किसाना की गेले एक समन्वय बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जेजेपी के 10 के 10 विधायिका का एक स्टैंड है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव लाने के खातर सेशन बुलाने की मांग पर वेन्यू बोले कि अगर वो विधायक होते तो कदे भी हुड्डा की गेला नहीं जाते। दिग्विजय ने कहा है कि हुड्डा सपने में जो सोचे हैं वो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ना नो मन तेल होगा न राधा ना चाहिए। दिग्विजय चौटाला बोले कि हमारे इस्तीफे हमारे विधायिका के इस्तीफे तो कानून वापस हो मसे तो हम तो इस्तीफा भी दे देंगे तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थोड़े बन जाएंगे। केवल एजेंडा सेट करा जा रहा है। तनुना बे चौटाला पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बे चौटाला उंगली काट कर शहीद होना चाहता है तो वही दिग्विजय चौटाला ने MHA की गाइडलाइंस के अनुसार कॉलेज खोलने की वकालत की गिला न्यू कहा है कि इंसो की इकाई ब्लॉक लेवल पर खोली जाएगी। साथ ही उन्हें कोरोना फ्रंट वर्कर्स बुजुर्गा की गिला स्टूडेंट्स ने पहले चरण में वैक्सीन देने की अपील की है। तनुने किसान आंदोलन लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी और कम्युनिस्ट कल्चर वाले बीजेपी का विरोध कर सके से। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सारा ने सम्मान करना चाहिए। उनके कहा है कि उन्नत न्याय पर घना विश्वास है। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए वे बोले कि युवा आंदोलन किसाना का कम बल्कि विपक्ष का घना लाग रहा है। इसका एक मकसद है कि देश के पीएम मोदी की छवि खराब करना। आम किसान प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं कर सकता। इस दौरान 26 जनवरी ने किसाना की ओर लाल किले पे तिरंगा लहरान लेकर उन्होंने कहा कि किसी तक कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इतिहास में ही बताई प्रधानमंत्री ये तिरंगा लाल किले पर फहराते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत से हमें न्याय की आशा रखनी चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। कोई आदमी कांग्रेस की कल्चर का हो तो बीजेपी पर वो अविश्वास कर सकता है, ऐसा मानते हैं हम। कोई कम्युनिस्ट कल्चर का हो वो हमारे से उसकी राय हमारे से अलग हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च जो न्यायालय है देश का वो तो सबके लिए एक होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय जो व्यवस्था दी है उसके ऊपर यकीन सबको करना चाहिए। लगता है यह आंदोलन किसानों का कम है, विपक्ष का ज़्यादा है और विपक्ष के सामने एक ही मकसद है कि वो किसी न किसी तरीके से कि शायद भोले किसान को बहका के ही भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर सकते हैं, लेकिन उनका ये मकसद सफल। तो किसाना का आंदोलन 50वें दिन भी जारी सर। किसान त्योहार भी बॉर्डर पे सेलिब्रेट करते हुए नजर आने लग रहे हैं तो दूसरी ओर बॉर्डर पे किसाना की क्रमिक भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। हमने जो लोहड़ी का त्योहार था उस पर सारे देश के अंदर घर घर में या जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं सभी बॉर्डर के ऊपर जो काले कानून की प्रतियां जलाई गई हैं। सिंधु बॉर्डर हो चाहे अपना टिकरी बॉर्डर कोई से बॉर्डर तो सभी जगह बनाए गए। आज जो हरियाणा प्रदेश का खास करके उत्तरी भारत का जो त्योहार है उसमें हर घर में सुबह अग्नि जलाई जाती है। उसमें अपने मूंगफली और रेवड़ी बांटने का हरियाणा प्रदेश के अंदर रिवाज है। उस रिवाज बड़ों को मनाने का जो हमारी बहू बेटियां हमारी बहनें हैं वो अपने सास ससुर को अपने जेठ देवर को उनको मनाने का जो त्योहार है वो रीति रिवाज से चला हुआ है। यहाँ पर भी जितनी हमारी हरियाणा की माता बहनें आई हुई हैं उन्होंने सेवल और कंबल बांटने का यहाँ भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी जो कार्यक्रम जारी रहा है जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर रहता है जी। हाँ जी, मैं जंदलपुर तो जिला पटियाला पंजाब तो हाँ जी, नाजर सिंह। कल भी असी रात लोहड़ी मनाई आ, हरियाणे वाले वीरां नाल पट्ठियां सांझ मनाई आ। अज मगर संक्रांति भी हरियाणे वाले वीरां नाल इकट्ठे बैठ के मना रहे हैं जी सारा दिन। पर जिन्ना टाइम तक काले कानून वापस नहीं होंगे जी असी इत्थों नहीं जाते। तो 26 जनवरी नजदीक है जी, क्या रणनीति? 26 जनवरी ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ट्रैक्टर लेके जी। हाँ जी, 22 जनवरी ਨੂੰ 20 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रैक्टर लेके ਇੱਥੇ पहुंच जाना। हाँ पूरा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ जिन्ना टाइम तक ਸਾਡੇ कानून वापस नहीं करते ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ नहीं।
तो किसाना का आंदोलन लगातार जारी सर। किसान अपने अपने स्तर पर तमाम सुविधा तमाम व्यवस्था अपनाते हुए नजर आने लग रहे से। तो इससे बीच किसाना खातर किसान खुद व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पंजाब तक किसाना आंदोलन में किसाना खातर 8 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत करी से, ताकि आंदोलन में बैठे किसाना का कोई भी दिक्कत है तो उनका तावड़े इलाज कराया जा सके। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सारी सेवाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेकर ईसीजी मशीन तक आड़े अवेलेबल है। इसके अलावा हॉस्पिटल में मेडिसिन रूम और लैब भी बनाया गया है। किसाना का कहना है कि व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए थी, लेकिन आंदोलन उनका चलन लग रहा है। उनने यह व्यवस्था खुद कर दी ताकि आंदोलनकारी किसाना की तबीयत खराब होने पर उनका सही टाइम पर इलाज हो सके। कोई हॉस्पिटल चलता फिरता नहीं है, परमानेंट बढ़िया तरीके से प्रॉपर हाइजेनिक हॉस्पिटल बना हुआ है, जो कि बस ये है कि वो बिल्डिंग में नहीं है, वो टेंट में है। अगर आप लोकल कस्बे में देखें शायद आपको इस तरह की हॉस्पिटल मिलेंगे। नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल बना है, फार्मेसी बनी है, लैब बनी है, तो सभी व्यवस्थाएं हैं। और अगर सरकार नहीं झुकेगी तो फिर पक्का भी हो जाएगा, ये बड़ा भी हो जाएगा। कितने बेड का बनाया है? कितने बेड? ये 8 बेड का। क्या क्या सुविधा यहाँ पर दी जा रही है? सुविधाएं सारी जो बेसिक इमरजेंसी है वो सारी क्योर की जाती है। कौन सी मशीन लगाई है? यहाँ पे बॉडी मॉनिटरिंग है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, और बाकी इंजेक्टेबल्स वगैरह, ड्रिप वगैरह जो चाहिए पेशेंट को, वो जो बेसिक इमरजेंसी के लिए चाहिए वो सारा कुछ है। स्टिचेस वगैरह लगाने हैं, वो सब कुछ प्रबंध है। किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? हमारी तो हर एक तरह के आ रहे हैं, पेट डायरिया वाले भी हैं, अस्थमा वाले भी हैं, हाइपरटेंशन वाले भी हैं, ठीक है, और स्किन की डिजीज वाले भी हैं। हर एक तरह का पेशेंट आ रहा है। बनाया जाएगा कोई? और बिल्कुल बनेंगे जी, जरूरत पड़ी तो इससे बड़े बनेंगे, फिर तो पक्की बिल्डिंग में ही बनेंगे, फिर तो जो जितनी होगी, क्योंकि पंजाबियों को पता ही आपको, अगर इतने इतने बड़े टेंट लग सकते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने एयर टैक्सी की शुरुआत करी सर। इस बीच आपने बता दें कि चंडीगढ़ से लेकर यह एयर टैक्सी हिसार का जो सफर है 45 मिनट में कर देगी। आपने बता दें देश की पहली एयर टैक्सी तय सी मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई और एयर टैक्सी ने पहली उड़ान चंडीगढ़ से हिसार खातर भरी। हिसार से देहरादून धर्मशाला खातर भी एयर टैक्सी की सेवा मिलेगी। सीएम ने बताया है कि चंडीगढ़ से हिसार की दूरी एयर टैक्सी तय 45 से 50 मिनट तक की होगी। साथ ही किराया 1755 रुपये होगा, जो आम लोगों के बजट में से। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी अपने खातर पर्सनल भी बुक करा सके से। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है, सारी जो जानकारी हमें मिली है। 4 सीटर ये छोटा जहाज है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। कई बार बड़े बड़े जहाज चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। दूसरे चरण में हिसार चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं, जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है, उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है, और हरियाणा के भी सारे, हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है, इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें, उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी, वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। उस प्राइवेट टैक्सी का रेट अलग से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का VGF का नहीं है। VGF जो रेगुलर रूटीन के जो लाइसेंस इनको मिला है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। विदेशों में तो एयर टैक्सी बहुत ही प्रचलित है। वहाँ तो प्राइवेट लोग जैसे सामान्य टैक्सी को लेकर के जाते हैं, उस टैक्सी के हिसाब से आगे चलते हैं। किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम वोल्वो बस में एक पैसेंजर के नाते से कोई मानो ट्रैवल करता है यहाँ से हिसार, तो उसको लगभग 750 रुपये देना पड़ता है, और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपये।
तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है। इसकी के लिए इस अवसर पर मैं सभी जनता के सभी लोगों को और खास करके एयर जो सर्विसेज देने वाले हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरपोर्ट है, बाकी सब है, सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने अब चौटाला के इस्तीफे ने लेकर एक बयान दिया से। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चौटाला गांव के बाकी विधायक भी तावड़े ते तावड़े इस्तीफा देवर किसाना की गिल्ला बैठे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 सदस्य की कमेटी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनमें अडानी, अंबानी और सीएम ने भी शामिल कर देते। इनेलो महिला महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा है कि बीजेपी में शामिल जेजेपी का भी बुंडा हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी इन्होंने होल्ड पे रखने की बात की है उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है न्याय करना और ये न्याय नहीं है। और जो सदस्य 4 सदस्य जिनको रखे वो ऑलरेडी इसका किसान आंदोलन का विरोध और जो ये अमेंडमेंट्स हैं इनका फेवर कर चुके हैं। तो ये इसकी जगह मैं कहती हूँ एक अडानी, अंबानी और खट्टर साहब का नाम और दे देना था, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है कि उन्होंने आज एक पार्टी से, राजनीति से ऊपर उठ के किसानों का साथ दिया है। और वहीं में जो आपने सवाल कहा कि 5 जो एमएलए वो भी कहीं ना कहीं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो भी त्यागपत्र दें और ना केवल चौटाला के जो 5 एमएलए, पूरे हिंदुस्तान के एमएलएस को इस बात पे गौर करना चाहिए। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। इसने लेकर ने WHO की टीम भी अन्य जगह पर जाने लग रही है। अम्बाड़ा वासियों खातर भी रात की खबर सामने आई है। अम्बाड़ा में कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन तक मंजूरी दे दी है। और अम्बाड़ा से पहले फेज में कोरोना वैक्सीन ताई लगभग 10,000 डोज मिलेंगे। अम्बाड़ा में सबसे पहले 9,500 हेल्थ वर्कर्स ते वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सीएमओ ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन लगाने खातर पहले 2 बार व्यक्ति की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही कोरोना वैक्सीन लाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन को प्रोक्योर किया है। इनमें 1,95,000 के आसपास हरियाणा में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। फर्स्ट फेज में इनको वैक्सीन लगनी है। और जो अम्बाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं 9,500 यानी 9,500 के आसपास अम्बाला में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनको वैक्सीन लगनी है। 16 तारीख को वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो जाएगी और वैक्सीन आज वैक्सीन को पहुंचने की उम्मीद है। एक वैक्सीन की खेप दिल्ली से आएगी और दूसरी है मोहाली से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये वैक्सीन आएगी। और इस वैक्सीन के मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन का कोई ऐसा मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है।